Hello everyone. Today we are going to start the second chapter of history, that is the earliest society. आज हम लोग द सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे। अर्लीस्ट सोसाइटी में हम लोगों को सबसे पहले स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। स्टोन एज वैसा एज जिस वक्त इंसान को हिस्ट्री लिखनी नहीं आती थी, किसी भी चीज़ को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो टाइम जो था वो प्री हिस्टोरिक टाइम था, जिसको कि हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं। जनरली स्टोन एज को हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स में बांटा है। 3 डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं। जैसा पहला पार्ट है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज और तीसरा है न्योलिथिक एज। ये तीनों एज एक के बाद एक आते हैं। सबसे पहला एज जो है वो पैलियोलिथिक एज है। इस चैप्टर में हम लोग पैलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैलियोलिथिक एज के बारे में, इस एज को हम लोग आइस एज भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इस दौर में जो अर्थ थे, तो अर्थ का मैक्सिमम पार्ट जो था वो आइस से कवर्ड था। तो आइस से कवर्ड होने की वजह से इस एज को हम लोग आइस एज भी कहते हैं। इस दौर में जो टूल्स हुआ करते थे, जो हथियार औजार हुआ करते थे, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे। वो बिल्कुल जो है जैसे पत्थर हुआ करते थे उसी को टूल्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता था। इंडिया में पैलोलिथिक एज के वक्त के बहुत सारे टूल्स मिले हैं, जिनमें से जो एरियाज़ हैं वो है मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, बोरी महाराष्ट्र में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। इन सारे एरियाज़ में पैलोलिथिक एज के वक्त के टूल्स हम लोगों को मिले हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में पढ़ना है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आग के आ जाने से कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में आसानी हो गई। आग के आ जाने से फूड को अब ये लोग पकाकर खाना सीख गए थे, पकाकर यानी कि भून कर। पहले ऐसा नहीं होता था। इस एज की केव पेंटिंग भी बहुत सारी मिली है इंडिया में। इसमें से मेनली भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर पैलोलिथिक एज के ज़माने का पेंटिंग हम लोगों को मिली है। और साथ ही साथ इस एज में जो लोग रहा करते थे वो लोग मेनली ग्रुप बनाकर रहा करते थे, क्योंकि इन्हें आपस में एक दूसरे से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी चाहिए था, जंगली जानवरों से भी इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था। इसलिए ये लोग सभी लोग मिल करके रहते थे। पैलोलिथिक एज के बाद दूसरा जो एज है वो है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में जो इम्पोर्टेंट बदलाव आया वो ये था टूल्स के बारे में, कि टूल्स जो थे अब पहले से ज़्यादा शार्प होने लगे, तेज़ होने लगे और उसका इस्तेमाल भी बढ़ने लगा। इस एज को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं और इस एज में जो टूल्स हुआ करते थे उन्हें हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इंडिया में जनरली झारखंड में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश वगैरह एरिया में माइक्रोलिथ पाए गए हैं। धीरे धीरे इस एज में इंसान को जानवरों को डोमेस्टिकेट करना भी सीख लिया था और मछलियां पकड़ना भी इन लोगों को आ गई थी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को देखें, इसके स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी पर नोट करें। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको नोट करना है। थैंक यू।